बोला बाबा 7 दिनों में 50% पैरालिसिस ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जिस दिन पैरालिसिस होता है उसी दिन याद रहे, लोग घबरा जाते हैं। 7 दिन अभ्यास कर लो, 7 दिन में ही 99 से लेकर के 100% रिकवर हो जाता है पैरालिसिस ओनली थ्रू प्राणायाम। ये मेरा सैकड़ों लोगों पर प्रत्यक्ष अनुभव है। कुछ बच्चों को यहीं पर हो गया था पतंजलि योगपीठ में। पुराना होने पर वक्त लगता है, पुराना होने पर रिवाइवल में वक्त लगता है। अभी ताज़ा ताज़ा नया नया हुआ हो, रिकवर हो जाता बहुत जल्दी। पैरालिसिस कमलेश शुक्ला, ब्लड कैंसर था। कैंसर वाले 2 पेशेंट मिले कल, ब्लड कैंसर वाले। माता पुष्पा, पेट में कैंसर था। हाँ जी, हाँ जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम अधरंग के लिए सबसे अच्छा है। मुझे भी बचपन में अधरंग हुआ है। मुझे तो इस प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में पता लगा 9 वर्ष की उम्र में, तब मैं आसन करना शुरू किया। और प्राणायाम के बारे में मुझे पता लगा 25 साल की उम्र में। उससे पहले प्राणायाम का इतना ज्यादा लाभ है। प्राणायाम ध्यान के लिए, समाधि के लिए, चित्तवृत्ति निरोध के लिए, उसके लिए अच्छा है। लेकिन प्राणायाम से व्याधि भी दूर होती है, इसका मुझे बहुत देर में पता लगा। और वो भी कब पता लगा, जब हमने कुंडलिनी जागरण के लिए लोगों से कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि कराना शुरू किया। तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी समाधि वाली बात तो बाद की बात है, हमारी ये व्याधि दूर हो गई। अनुलोम विलोम किया, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, स्ट्रेस ठीक हो गया, माइग्रेन पेन ठीक हो गया। ठीक है, थोड़ा उसमें सिर दर्द में हमने मेधावटी का और हाई ब्लड प्रेशर में मुक्तावटी आदि का इस्तेमाल करवाया। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं खास, जितने भी रोग हैं उन सब में प्राणायाम तो लाभ करता ही करता है। लकवे के अंदर सबसे ज्यादा लाभ करता है अनुलोम विलोम। 1-1 घंटा कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जिनको बहुत ज्यादा पैरालिसिस हो तो बाहर घूम भी नहीं सकते बड़ी उम्र में, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पैरालिसिस, लकवा, अधरंग ठीक हो जाता है। मेधावटी, अश्वशिला कैप्सूल, इसमें अश्वगंधा शिलाजी दोनों हो जाते हैं। मेधावटी, अश्वशिला कैप्सूल, ये सुबह शाम मेधावटी 2-2 गोली, अश्वशिला ये भी 2-2 दे सकते हैं दूध के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट, जिसे लकवा हुआ है, जिसके हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बोलने में दिक्कत आ रही है, उसको किस टाइप के खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी पेशेंट को खाना पीना बताते हैं, चेंजेस करवाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। उस कारण को अगर हम समझ जाते हैं तो पेशेंट हो या उसके घर वाले हों, उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हम खाना पीना बदलने के लिए कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके क्या हमें फ़ायदे होते हैं। तो पैरालिसिस पेशेंट में सबसे बड़ा जो कारण होता है लकवे का, वो होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी दिमाग के अंदर किसी टाइप का थक्का आना या दिमाग के अंदर नस का फट जाना। जब कभी ऐसा होता है तो ब्रेन के अंदर नुकसान होता है, ब्रेन की टिश्यू को नुकसान होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको नुकसान होता है। अब ब्रेन के पास पावर होती है इसको रिपेयर करने की, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या मैकेनिज्म होता है। ये ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है अपने जख्म को भरने का। आपके हाथ पे कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो कुछ टाइम में वो अपने आप भरना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब दिमाग के अंदर किसी टाइप का नुकसान होता है तो उसके भी जख्म भरे जाते हैं और इस मैकेनिज्म को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो हमारे शरीर पर बने हुए जख्म नहीं भरते, क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी है और कुछ भी हमारे शरीर में बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी प्रोटीन ही करेगा। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनकी खाने पीने की मात्रा के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में कच्चा माल पूरी मात्रा में हो। तो एक पैरालिसिस के पेशेंट ने क्या ध्यान रखना है कि खाने पीने के अंदर घी तेल को कम करते हुए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है। अक्सर पेशेंट गलती क्या कर बैठते हैं कि वो अपना ऑयली तो छोड़ते हैं कि घी नहीं खाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, डीप फ्राइड नहीं खाएंगे, और जाने अनजाने में छोटी सी गलती क्या कर बैठते हैं
कि वो सब्जियों पे ज़्यादा खाना शुरू करते हैं कि घिया तोरी टिंडा खाएंगे और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाता है तो उसकी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं जा पाता और उसकी कंडीशन डे बाई डे खराब होती चली जाती है क्योंकि बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को डाइट के अंदर प्रोटीन बढ़ाते हुए दूध, दालें, फिश और एग वाइट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको स्ट्रोक नहीं आएगा दोबारा से, इससे क्लॉट दोबारा नहीं बनेगा, मगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा सही जाने की वजह से कच्चा माल प्रॉपर तरीके से होगा, जिससे आपकी ब्रेन के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो एडवांस होता चला जाएगा, इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। लकवे के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे खराब चीज़ क्या होती है कि ये जो जख्म बनने की प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी मैंने आपको बताया, ये पहले 6 महीने में ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चलती है। तो जब आपको कभी ब्रेन का स्ट्रोक होता है, पेशेंट पूरा बेड कि पैरालिसिस पेशेंट कौन से ड्राई फ्रूट खा सकता है जो उसकी बॉडी के लिए, उसके ब्रेन के लिए अच्छे रहें, जिससे उसमें इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाए। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। और जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो नॉनवेज खाओ, मगर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, नहीं खा सकते, तो आपको कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होता है जो बॉडी में ताकत डाले। जब हम बॉडी में ताकत के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि ब्रेन को ताकत मिले, क्योंकि जब भी पैरालिसिस होता है तो 90% केसेस के अंदर पैरालिसिस होने का कारण ब्रेन में किसी टाइप का नुकसान है, चाहे वो क्लॉट की वजह से हो, चाहे वो नस फटने की वजह से हो। ब्रेन का हिस्सा जब वो काम नहीं कर पा रहा तो हमें सुधार भी ब्रेन के अंदर ही करना पड़ता है। ब्रेन को ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट हैं जो अच्छे लगते हैं, अगर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं और उनका कंजम्पशन शुरू करते हैं तो ऑब्वियस है कि एक पेशेंट जो ड्राई फ्रूट ले रहा है उसमें इंप्रूवमेंट ज़्यादा स्पीड से होगी कंपेरेटिव टू जो पेशेंट नहीं ले रहा। तो ड्राई फ्रूट का सेवन हम सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं। और हमारे ब्रेन के लिए जो ड्राई फ्रूट हम सुनते आए हैं कि अखरोट और बादाम, ये 2 ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो हम सबको पता है और हमें पैरालिसिस में लेने चाहिए। अगर मौसम ठंडा है, जैसे अभी चल रहा, देख रहे हैं आप मैं कितना मोटा कोट पहन के खड़ा हूँ, ऐसे मौसम के अंदर ड्राई फ्रूट को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसमें गर्म तासीर होती है वो बॉडी को गर्म रखने के भी काम आती है। तो ठंड के मौसम में आप ड्राई फ्रूट को बिना भिगोए कंज्यूम कीजिए। अगर मौसम गर्म है, मई जून की गर्मी चल रही है, तो ड्राई फ्रूट को अगर हम अखरोट बादाम को ऐसे कंज्यूम करेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, पाइल्स हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर ड्राई फ्रूट को भिगो के लेना चाहिए। तो 2 ड्राई फ्रूट आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पहला है अखरोट, दूसरा है बादाम। अब और भी ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो लिए जा सकते हैं और खासकर सर्दी के मौसम में, और उसमें आता है चिलगोजा। ये जो चिलगोजा है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चिलगोजा क्या ड्राई फ्रूट है, बट इसका अगर आप सेवन करते हैं 2 4 10 दाने इसको लेंगे तो आपको लेते ही पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होनी शुरू हो गई, आपकी बॉडी में ताकत महसूस होनी शुरू हो गई। इसी वजह से चिलगोजा जो है वो गर्मी के मौसम में नहीं खाया जाएगा, उसका सही खाने का जो मौसम है वो है सर्दियाँ। अब ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसकी कितनी मात्रा हम दिन में ले सकते हैं, तो दिन में जो ड्राई फ्रूट की मात्रा होती है वो आप इस तरह से ले सकते हैं कि बादाम 10 दाने और इसी तरह से अखरोट गिरी 10 दाने, और साथ में अगर आप चिलगोजा ऐड करते हैं वो भी 10 दाने तक आप ले जा सकते हैं। इससे ओवर करेंगे तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और कोई ना कोई पेट की समस्या या स्किन की समस्या निकल सकती है। तो ड्राई फ्रूट का एक लिमिटेड प्रयोग अगर आप करेंगे पैरालिसिस पेशेंट में तो बॉडी को यानी ब्रेन को भी ताकत मिलेगी दोबारा से अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और चीज़ों की कमी होती है। जैसे हम कोई पेशेंट नॉनवेज खाता है उसको बोलते हैं कि आप फिश खाइए, आप चिकन सूप लीजिए क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए, मगर अब एक वेजिटेरियन में हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप ड्राई फ्रूट का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे कि हम अपनी डाइट के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब दूध और ड्राई फ्रूट का क्या लॉजिक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूध जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है। अगर आपने ड्राई फ्रूट थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खा भी लिया या फिर वो आपके लिए ज़्यादा हो गया तो दूध उसके असर को नलीफाई कर देगा, आपको दूध अपना बेनिफिट देगा, ड्राई फ्रूट अपना बेनिफिट देगा, और ड्राई फ्रूट से होने वाली अगर कोई 1% भी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा होने वाली होगी वो नहीं हो पाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर किसी टाइप का नुकसान नहीं आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज़ कर कर एक पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से काम करने लायक बना सकते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट करने वाली वो मेडिसिन भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन जब नुकसान उठाता है तो पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाता है। अगर पैरालिसिस आप सभी का पुराना हो चुका है तो आप खुद देखेंगे कि जो
हुआ था उसके बाद 6 महीने तक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, हम चलने लगे, थोड़ा बहुत हाथ हिलने लगा, बट वो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं रुक गई। ये इंप्रूवमेंट को चालू करने के लिए हमें धक्का मारना पड़ता है और उसमें मदद करता है साई संजीवनी। तो अगर इन 3 चीज़ों पे आप एक साथ काम करेंगे, डाइट पे, एक्सरसाइज और अपनी सही मेडिसिन के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए कि एक पैरालिसिस पेशेंट को कौन कौन से हरिद्वार में गए तो हमारे पास औषधि नहीं थी, तो 3 पीढ़ी से हम उसको जानते हैं। उसको एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया। अब वो रोए और उसका परिवार पूरा रोए, स्वामी जी क्या करे, पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं करता, चारपाई पर पड़ गया लड़का। मैंने उसको बोला तो मेरी बात मानता, पहले तो होता ही नहीं है, तूने नहीं मानी अब कर ले। उसने 15 दिन तक लगातार अनुलोम विलोम किया और 15 ही दिन में वो अखिलेश पंडित प्रमाण है। हरिद्वार में कोई भी जाके देख सकता है, हरिद्वार के बड़े पंडित भी है, अखिलेश पंडित, पूरा 100%, कोई कह नहीं सकता इसको कभी पैरालिसिस था। अरे एक दिन तो हमारा राज्य प्रभारी सुधांशु अधिकारी उड़ीसा का, उसको पैरालिसिस हो गया, न जाने कैसे कोई क्लोट आ गया। उसने सोचा अरे ये तो मेरा योगी बदनाम हो जाएगा, मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, मैं राज्य प्रभारी और मुझे ही अटैक हो गया पैरालिसिस का, कोई हो गया, कोई ब्लड का कोई एक वो क्लोट आ गया। उसने अपने घर पर ही करना शुरू कर दिया, लगातार करता रहा, सुबह शाम लगातार। 3 दिन के अंदर उसका वो पैरालिसिस का निकल गया, विद इन 3 डेज। कितने लोग हॉस्पिटल में लेटे लेटे पैरालिसिस हो गया। 3 से 7 दिनों के अंदर मेरे पास में ऐसे सैकड़ों लोगों के प्रमाण हैं कि हॉस्पिटल में ले गए, पैरालिसिस हो गया, क्या करे, कोई दवाई नहीं है मेडिकल साइंस में पैरालिसिस की। अनुलोम विलोम सुबह से शाम तक लगातार, कहते ना अखंड अनुष्ठान, 12-12, 18-18 घंटे लोगों ने अनुलोम विलोम लगातार किया, कोई हानि नहीं।